हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवद गीता का सबसे विलक्षण अध्याय, जिसको कि भगवान ने अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम योग। 18 अध्यायों में भगवान के नाम पे कोई दूसरा अध्याय नहीं है। भगवद गीता सभी शास्त्रों का सार है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन हो सकता है हमें वो भी बड़ी लगे, क्लिष्ट लगे। तो यहाँ भगवान हमारे लिए एक बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं कि संपूर्ण गीता तो शास्त्र है ही, लेकिन संपूर्ण गीता कोई ना पढ़ पाए, समझ पाए, तो केवल मात्र ये एक अध्याय पढ़ ले, वही शास्त्र है। उसको शास्त्र की संख्या दे दी भगवान ने, इसी एक अध्याय को। और इस अध्याय में मात्र 20 श्लोक हैं। छोटा अध्याय, बहुत सबसे छोटा अध्याय, और इसी को शास्त्र कह दिया। शास्त्र वो है जिसमें 4 बातें होनी आवश्यक हैं। एक तो हम कौन है, हमारा परिचय हो उस शास्त्र के बारे में, और दूसरा भगवान कौन है, ये भी होना चाहिए। जगत क्या है, इसके बारे में क्या है, ये जगत है क्या, ये इसके बारे में भी वर्णन, और हमारा उनसे संबंध है क्या। हम आपके हैं कौन। फिल्म बना दी, आप भी देखते हो, चलो बढ़िया है। तो असली बात तो यह कि हम आपके हैं कौन। तो ये चारों बातें भगवान इसमें खोल देंगे इस छोटे से अध्याय में। ऐसा विलक्षण अध्याय है, तो हम इस अध्याय को उसी भाव से ग्रहण करते हैं। पहला ही श्लोक इसका इतना जबरदस्त श्लोक है कि भगवान इस संसार को समझा रहे हैं। पहले 5 श्लोकों में संसार को समझाया कि ये संसार है क्या, और उसको भगवान ने पीपल के वृक्ष की उपमा दी। पीपल के वृक्ष की उपमा दी संसार को। और उस एक श्लोक को जिसमें कि संसार वृक्ष का वर्णन है, भगवान ने एक बहुत अद्भुत बात कही, जिसका कि जिस पर ध्यान मेरा तो भाई अब 8-10 साल बाद गया है। गीता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब गया पिछले कुछ साल 6 महीने से, इससे पहले नहीं गया। ये गीता में बड़ी विलक्षणता है। हमें ऐसा लगता है कि गीता हमने पढ़ ली, हम 100 बार भी पढ़ लें तब भी नहीं कह सकते कि हमने पढ़ ली। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो कि 100 साल से अधिक लगातार गीता पे बोलते रहे, ऐसे निष्काम संत, और बोलते नहीं रहे। उनको वो अपने बारे में कुछ बताते नहीं थे। एक बार वो होडल या पलवल कहीं गए हरियाणा में, तब पता चला उनके प्रण का क्या प्रण था। वो पहुंचे, काफ़ी थकान हुई, काफ़ी समय लगा, तो वहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने उनका जो प्रोग्राम था सत्संग का, वो कैंसिल कर दिया कि यार इतने थके हुए आए हैं, कल 7 दिन तो रुकेंगे, कल से चालू कर देते हैं। तो स्वामी जी को बताया कि साहब, स्वामी जी ने कहा अच्छा कहाँ चलना है, तो उनका नहीं साहब आज आप आराम करो, है ना, इतना बुजुर्ग शरीर है। तो स्वामी जी कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि भाई आज हम प्रसाद नहीं लेंगे, आज हमारा प्रसाद मत करना। तो उनके जो साथ के लोग थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने आयोजकों से कहा कर क्या रहे हो, यदि ये भगवान की सेवा नहीं करेंगे, उनका काम नहीं करेंगे, तो अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालेंगे। तुरंत उस आयोजन को किया गया। स्वामी जी वहां गए, तब उन्होंने प्रसाद पाया। ऐसे स्वामी जी 100 साल लगातार गीता को जिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि आज भी हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवत गीता में बहुत सारी बातें जो हमें कहनी है, रोज नए नए भाव आते हैं। हमने इतनी ये मोटी किताब लिखी है, इसमें भी हम ढंग से लिख नहीं पाए, बोलो। और हमें लगता है
कुछ चेहरे तो मैं कल देख रहा था जो प्रकट हुए थे लेकिन आज गायब हैं। वो ले गए जूस गीता का निकाल के घर। बिजनेस का जूस नहीं आ रहा, 40 साल से दुकान कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, उसका जूस नहीं आया, गीता का सार भेज देते लोग, बात गीता सार। अरे तो बिजनेस सार क्या है भाई? गीता सार तो पढ़ के और फ्री कर दी गीता, हटाओ अब बीमारी। ये एक श्लोक जो बोलेंगे भगवान, कैसा विलक्षण श्लोक है। भगवान घोषणा कर रहे हैं कि तू संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो जाएगा। वाह! तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद अब आगे से मत कहना कि हमने वेद नहीं पढ़े। भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं कि यदि तू इस श्लोक को समझ जाएगा तो तू वेदों को जानने वाला हो जाएगा। कैसा विलक्षण श्लोक होगा ये। आइए पहले हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। ऊर्ध्वमूल मधय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यस्तम वेद स वेदवित्, जो ऐसा जानेगा वो वेदवित् हो जाएगा, वेदों का जानने वाला हो जाएगा। कैसा जानेगा? जैसा मैं बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं? कि इस संसार को पीपल का वृक्ष बताया और इस वृक्ष को देखिए आप चित्र में उल्टा लटकाया भगवान ने। उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ कहां है? ऊपर की तरफ है। और उस जड़ में कौन बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं बैठे हैं। क्या बात है। देखो भाई, संसार वृक्ष उल्टा बताया है ना। रंगी को नारंगी कहें और पके माल को खोआ है। यहां जहां हमें लग रहा है कि सार है, सुख है, वहां वास्तव में कुछ है नहीं। इस संसार वृक्ष की जड़ है कृष्ण। इसका मतलब है कि यदि इस संसार वृक्ष का पालन पोषण करना है, इसको भी यदि आनंददायक बनाना है, तो पानी कहां देना पड़ेगा? जड़ में देना पड़ेगा। हम जड़ में पानी देते हैं या पेड़ पे एक एक पत्ते पे पानी देते हैं? बोलो, क्यों देते हो? जड़ दिखती है क्या आपको? दिखती है, फिर भी देते हो। क्यों देते हो? हमें पता है जड़ में दे दिया तो जहां पहुंचना है टॉप से टॉप जगह वहां। तो अब यदि हम श्री कृष्ण सेवा करें, श्री कृष्ण कार्य करें, तो संसार का ऐसा कौन सा रिश्ता, ऐसा कौन सा नाता, ऐसा कौन सा काम है जो पल्लवित पुष्पित नहीं हो है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन यदि जड़ पोली है, जड़ का ध्यान नहीं है, ऊपर से कितना ही डेकोरेशन कर लो, वो वृक्ष भर भरा के गिरेगा। अब समझ में आया? सारे रिश्तों का, नातों की जड़ कृष्ण है, वही है सब कुछ। हम जड़ का पोषण नहीं करते तो इस संसार में रहने की कला हमें नहीं आई। एक तो ये बात। दूसरी बात, अश्वत्थम कहा। इस संसार को क्या कहा? अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़। हम यज्ञ में कौन सी लकड़ी काम में लेते हैं? पीपल की लकड़ी लेते हैं। इसका मतलब है इस संसार में जो कुछ हमें मिला, क्या मिला? शरीर मिला, और जो कुछ मिला, धन संपत्ति मान बढ़ाई, कोई विद्या, कोई आप में कलाकारी, कोई भी चीज मिली, वो किसके लिए भाई? यज्ञ करने के लिए है। यज्ञ मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए। स्पष्ट है। संसार हमें क्यों मिला? सारे रिश्ते हमें इसलिए मिले हैं कि हम उनमें आपस में सेवा करके उससे उऋण हो जाएं। और यदि हम ऊपर के फल फूलों में फंस गए, छंदांसी यस्य पर्णानि, तो भगवान कहते हैं फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे जो इस संसार वृक्ष को जानता है, वास्तव में ये संसार दिख रहा है नहीं, जा रहा है लगातार, टिकता नहीं है संसार। हमें लग रहा है कि टिक रहा है, लेकिन टिकता नहीं है। जैसे हम गंगा में से पानी पिए, गंगा में से एक चुल्लू पानी पिए, तो दूसरी बार जब चुल्लू भरेंगे तो गंगा वही है या दूसरी आ गई? वो पानी तो गया, लेकिन हमें चूंकि वो बना हुआ है लगातार, इसलिए ऐसा लगता है कि गंगा। ऐसे ही ये संसार लगातार बना हुआ है, वास्तव में ये नाश हो रहा है लगातार। जैसे मुट्ठी में रेत होती है, ऐसे फिसल रहा है ये, पता नहीं चलता। यदि हम गीता नहीं पढ़ें, सत्संग नहीं करें, भगवानी का, तो ऐसे चला जाएगा समय, पता नहीं चलेगा कब पूरा जीवन हमारा खत्म हो गया। तो ये संसार ऐसा है। तो इस संसार वृक्ष की जड़ भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा जो है कह रहे हैं। आसक्ति नहीं करनी है इसमें, सदुपयोग करना है इसका।
रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सदुपयोग होना आवश्यक है। संतों के जब शरीर छोड़ते हैं तो उस पर उत्सव मनाया जाता है, मनते हैं ना, जयंती मनाते हैं ना। और हम क्या करते हैं, हमारे मरने पे हमारे रोना पीटना चलता है। दशरथ जी जब गए और भरत जी जब आते हैं, और भरत जी को पिताजी के मरने का दुख तो है, किसको नहीं होगा, लेकिन ये कोई दुख नहीं है उनके लिए। दुख ये है कि इनके मरण का हेतु मैं बन गया। तो रोते हैं पिताजी की मृत्यु पे, तो कौशल्या डांटती हैं उनको, खबरदार, दशरथ की मृत्यु पे रो रहे हो। दशरथ, अरे जो जिए तो राम के लिए, और जिन्होंने प्राणों को टिकाया तो तब तक टिकाया जब तक सुमंत्र वापस नहीं आ जाता है। सुमंत्र को कहा घुमा के ले आ जरा 2-4 दिन इनको वन में, और जब तक टिके रहे प्राण तब तक सुमंत्र आ नहीं गया। लेकिन सुमंत्र जब आता है और कहता है कि मेरे प्राणनाथ चले गए, एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने अपने प्राणों को त्यागने में। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। ऐसे दशरथ के लिए तुम मृत्यु आंसू बहा रहे हो ना भरत ना। रोए तो वो जिन्होंने जीवन का सदुपयोग नहीं किया। दशरथ तो अपने जीवन का ऐसा परम फल प्राप्त कर लिया, बस संसार में हम इसी भाव से रहें। हम हैं कौन? अब भगवान हमें अपना परिचय दे रहे हैं। आज तक तो हम अपने आप को पता नहीं क्या मानते रहे, जो भी मानते रहे, ब्राह्मण, वैश्य, स्त्री, पुरुष, धनी, गरीब, लेकिन अब भगवान हमारा असली पता बता रहे हैं, हमको हमसे ही मिलवा रहे हैं। देखो ये ऐसा दिव्य श्लोक है, इसी श्लोक पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने महामंत्र की रचना कर दी। कौन सा महामंत्र? हे नाथ मैं केवल आपका। अच्छा बेटा काला हो, लूला लंगड़ा हो तो मां को खराब लगता होगा, और एक गोरा हो, अच्छा हो, वो ज्यादा अच्छा लगता होगा। ऐसा है क्या? राजा जनक ने एक बार प्रतियोगिता रखी कि सबसे सुंदर बच्चे को हम इनाम देंगे। तो अष्टावक्र की मां, अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े, काले, कलूटे, कुबड़े, कुबड़ा तो फिर भी 1-2 जगह से होता है, अष्टावक्र उनके हाथ पैर, क्योंकि पिताजी ने श्राप दिया था कहोर ने। जब पेट में थे तो पिताजी जब मंत्र पढ़ रहे थे तो उन्होंने पिताजी के मंत्रों की गलतियां बताई कि ठीक करो इसको, ये मंत्र गलत है, तो तू अभी से ही मेरा काका जी बन रहा है, तो कुबड़ा 8 जगह से तिरछा हो जा। ऐसा उनके पिताजी ने श्राप दिया। तो पैदा हुए, उनको देखते ही हंसी आए, घिन आए, ऐसे थे अष्टावक्र। उनको लेके उनकी मां खड़ी होती हैं दरबार में, तो जैसे ही जनक देखते हैं अष्टावक्र को, उसके शिशु को, कहते हैं, उसको बुलाते हैं, भाई तुम्हें ठीक से पता है ना आज क्या प्रतियोगिता है? तो उनका हाँ मुझे ठीक से पता है कि मेरे आदमी ने ठीक से सूचना तो दी है ना। हाँ दी है, आज आप सबसे सुंदर बच्चे को इनाम देने वाले हो, और मेरा बच्चा इस दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। क्या मां झूठ बोल रही है? भगवान हमारे हैं, हम केवल भगवान के हैं। हम क्या जर्मनी, फ्रेंच, कर्मयोग, ज्ञानयोग क्या पढ़ रहे हैं? अरे हम जैसे भी हैं हम उनके हैं। हम कीचड़ में हैं तो हम जैसे भी हम उनके हैं। हम पुकार लगा दें बस एक बार, भगवान इंतजार कर रहे हैं, अरे चट गोदी से उठा लेंगे, सारा कीचड़ बीचड़ सब साफ कर देंगे, है ना। हम तो उन्हीं के हैं और किसी के हैं ही नहीं, ये भगवान खुद कह रहे हैं। जिसने इस बात को पकड़ लिया उसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी होगी होगी, चाहे उसको कुछ ना आता हो। क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं, खुद क्या कह रहे हैं, हमारा परिचय दे रहे हैं। कैसी बढ़िया बात। ममै वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन
मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वाह क्या बात है। माम एव अंशो, तू केवल और केवल एव लगा दिया। जो संस्कृत के विद्वान है वो जानते हैं, मुझे संस्कृत नहीं आती, लेकिन मतलब ग्रामर नहीं आता। माम एव अंशो का मतलब है तू केवल मेरा ही है, तू किसी और का है ही नहीं। कब से? अरे तभी से, जब से स्टार्ट है समय, तब से सनातना। ऐसा है ही नहीं कि तू कभी मेरा था नहीं, तू मेरा ही है। लेकिन मन षष्ठानि इंद्रियाणि, इस मन और इंद्रियों के द्वारा तूने संसार को अपना मान लिया। तुझे लगा कि यार यहां चटक मटक ज्यादा है। जैसे कि आजकल के बच्चे माँ बढ़िया देसी गाय भारतीय देसी गाय के घी में हलवा बनाए, व्यंजन बनाए, सब्जी रोटी बनाए, पट्टे उसमें तो नानों को करते हैं, और रात को 11:30 बजे ऑर्डर करते हैं पिज्जा को, पता नहीं क्या मंगाते हैं, स्विगी है कौन सा है वो, एक डोमिनो क्या है, और उस कचरे को खाते हैं। उनको उसमें मजा आता है। तो ऐसे ही हमारी हालत हो गई। जो सच्चिदानंद घन है कृष्ण, उनसे तो हम विमुख हो गए। हमें लगा यार इधर अच्छा है माल, तो बस ये गड़बड़ हो गई हमसे। तो इस गड़बड़ को दूर करना है। भगवान ठाकुर जी खुद कह रहे हैं, अब हम के हम तेरे, और ठाकुर जी के तू हमारा नहीं, क्या लेना देना है। अभी धीरू भाई अंबानी या भीलवाड़ा में आए और कह जाए कि साहब ये डॉक्टर जो हमारे क्या नाम है इनका, बैठे थे ना पीछे अभी, अजमेरा जी है ना, ये हमारे यहाँ के रीजनल मैनेजर हैं भीलवाड़ा के, ये हमारे वो हैं कंपनी के ऑथराइज्ड वो हैं, कोई भी इनसे डील करेगा उसके जिम्मेदार हम हैं। बोलो अब ये किसी से 10 लाख 5 लाख मांगे बिजनेस के लिए तो दे देंगे ना आप? हाँ दे देंगे, अंबानी जी का है। और अंबानी तो कहे नहीं कुछ, ना आए ना कहे, और ये जो है कार्ड लेके जाते हैं हम अंबानी के वो हैं, तो आप दे देंगे? क्या लेना देना, तेरे क्या भरोसा। तो ठाकुर जी खुद कह रहे हैं कि तू केवल और केवल मेरा है। बस, तो हमें तो 99.99% काम भगवान ने कर दिया। हमें तो हल्का सा धक्का लगाना है कि हे नाथ हम, और देखो भाई मन ऐसा है कि पता नहीं हमने कहां कहां दे रखा है। तो इस मन ने जो तुम्हारी बात नहीं माने, हमारी बात नहीं माने, इस मन से कहते रहो, भीतर से इस वाले छोटे दिमाग से कहते रहो कि हम तो अपनी पत्नी के हैं, हम तो इस धन के हैं, हम तो मान बढ़ाई के हैं, हमें इनके बिना नहीं चैन पड़ेगा भैया। कोई बात नहीं, इधर से कहते रहो, इधर से झूठ बोलते रहो, लेकिन डेली झूठ बोलो, एक दिन ये झूठ सच हो जाएगा। तो आइए झूठ बोलते हैं जरा जोर से, है ना, पहुंचाएं भगवान तक अपनी भाव पहुंचाएं। हम बस यही काम कर सकते हैं हम। आइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। बस ये कहते रहें। माँ को पुकारता है बच्चा, कैसे भी पुकारे, उसको कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं, उसकी आवाज़ मीठी नहीं, उसको बोलना ढंग से आता नहीं, है ना, लेकिन माँ को बड़ा प्यारा लगता है। अब हम कर्म योगी हैं कि ज्ञान योगी हैं या कौन से रोगी हैं पता नहीं, रोगी हैं कि योगी हैं, जैसे भी हैं हम पुकारें भगवान को, बस अच्छा लगता है उनको। यही है दवा। जो भगवान का काम करेगा उसको सब चीज़ मिलेगी। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? आगे भगवान बता रहे हमारा क्या संबंध है, हम कैसे योनि से, एक योनि से दूसरी योनि ट्रांसफर होते हैं। वेदों में सब चीज़ बताई हुई है। जैसे सिम को हम एक मोबाइल से बदल के और दूसरी जगह दूसरे मोबाइल में लगा दें तो मोबाइल तो दूसरा हो गया, लेकिन सिम के कॉन्टैक्ट्स वही रहेंगे। 3 शरीर हैं हमारे, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। स्थूल शरीर ये है ही जो दिख रहा है पंचभूत, जिस पे हम रोते हैं, ये यहीं रहता है। लेकिन 2 ट्रांसफर होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर है वो सिम, और कारण शरीर क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है कारण। उस सिम पे भी पीली लाइनें हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट है आईसी, जिसमें कि सारी कोडिंग है, उसका कनेक्शन है कौन से कंपनी की, वही पकड़ता है इंटरनेट सारा।
तो हमारे अंदर जो कारण शरीर है, जिसमें कि अनंत जन्मों के हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव, कर्म सब कुछ है हमारा, वो कारण शरीर है। दो जाते हैं। हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं एज इट इज हम अगले जन्म में जाते हैं। देखते हैं हम सबके स्वभाव अलग अलग है ना। हम गायों को भी देखें तो गायों के भी स्वभाव, एक तो मरखनी होती है, एक ऐसी है कि कोई बच्चा दूध पी ले वाली है कि नहीं। हर स्वभाव अलग अलग, वो हम लेके आते हैं। तो हम इस जीवन में अपने स्वभाव को शुद्ध करें, भगवान के लिए अपने तन मन और धन को लगाएं। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक श्रीवास पंडित भगवान के भक्त हुए हैं। आप उनकी हाइट देखिए, भक्त कैसे होते हैं भगवान के। तभी तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्तन को दास हैं। दास, लक्ष्मी जी दास, लक्ष्मी जी भी जिनकी दास हैं वो हमारे दास। हम तो लक्ष्मी जी के पीछे पीछे घूमते हैं। तो क्यों होते हैं ऐसे भगवान? श्रीवास पंडित, कभी आप जाएं मायापुर, बंगाल, नवद्वीप धाम, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पे कीर्तन करते थे। और कीर्तन में सबको शामिल होने की अनुमति नहीं थी। कुछ विशेष भक्ति आते थे। क्यों आते थे? कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के विभिन्न अवतारों को वह साक्षात प्रकट करते थे। साक्षात, कभी नरसिंह अवतार में आ रहे हैं तो कभी बड़ा अवतार में आ रहे हैं। तो कुछ चुनिंदा भक्ति होते थे, ऐसे नहीं सबकी एंट्री हो जाए। महाभाव है, वो अलग विषय है, गीता से अलग विषय है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, उत्तम महाभाव में थे, कि अंदर से आवाज आई श्रीवास पंडित के घर से। तो श्रीवास पंडित अंदर गए। उनका पुत्र बीमार था। आज भी वो घर है, आप जाएं तो देख सकते हैं। तो बीमार था तो उसने शरीर छोड़ दिया, इकलौता पुत्र, और मां उसकी रो रही है। श्रीवास पंडित गए और अपनी पत्नी से कहा, खबरदार जो तुमने एक भी आवाज निकाली, यदि तुम्हारी आवाज से चैतन्य महाप्रभु के महाभाव में नृत्य में विघ्न हुआ तो तुम सुबह मेरा मरा मुंह देखोगी। और बाहर आ गए। अब आप सोचो, जिस मां का 3 दिन से बच्चा कोमा में है, बेहोश है, वो रो भी नहीं सकती। अब पतिव्रता है ना, तो रो नहीं सकती वो। अब क्या हालत होगी उसकी। चैतन्य आके वो बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु कुछ देर बाद नृत्य करते करते रुके और पूछा, श्रीवास कोई दुख है क्या? तो श्रीवास क्या जवाब देते हैं? बंगाली में पद है, हम एक लाइन ले लेते हैं बस। प्रभु मोरे कौन दुख, यार घरे सप्रसन्ने, तुम्हार श्री मुख, प्रभु मोरे कौन दुख। ए प्रभु, जहां आप विराजमान हैं, आपका प्रसन्न मुख विराजमान है, आपके चरण कमल विराजमान है, वहां क्या कभी कोई दुख हो सकता है? भक्तों ने बताया कि इनका इकलौता पुत्र जा चुका है। चैतन्य महाप्रभु अंदर गए। जैसे ही अंदर गए, माता के हाथ रखा, फपक फपक के रो पड़ी मां। और उसने कहा, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि ये मेरे से 3 दिन से मैं इससे बोली नहीं, ये मेरे से बिना बोले गया है, एक बार ये वापस मेरे से बात हो जाए इसकी, ये मेरी इच्छा है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सर्व समर्थ है भाई, हाथ फेरा उस पे, वापस आओ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करना चाहते हैं। धड़कन हुई उसमें, चेतनता हुई और आवाज आई उस शरीर से कि हे प्रभु, मेरे तो अनंत जन्म हो चुके हैं, मेरे कौन से माँ बाप मुझसे बात करना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृपा से सबको वो तत्व ज्ञान कराया मां को। और श्रीवास पंडित से कहा, श्रीवास तुम्हारे घर का कुत्ता बिल्ली भी मेरी परम भक्ति से पूरित होगा। तुमने मुझे आज खरीद लिया, इकलौते पुत्र के बदले तुमने मेरी प्रेम को ऊपर रखा। आज मैं बिक गया तुम्हारे हाथों। तुमको और तुम्हारी इस परम प्रेममयी जो पत्नी को मेरा सलाम है। ऐसे होते हैं भक्त, यही वेदों का सार है।
यही शास्त्रों का सार है भाई। यही कह रहे हैं भगवान, हम वेद तो पढ़ लें लेकिन पंडित हो जाएं, भगवान का काम करने की हुक ना उठे। हम सबसे ये चाहें हमें क्या अच्छा लगता है, हर रिश्ते में हमें क्या मायापुर में सेमिनार होने वाली है। हाँ, मायापुर में सेमिनार भी हो रही है दिसंबर में, नवंबर में। इनको ग्रुप में डाल देना। हाँ, ग्रुप में डाल देना। अरे जिससे हम प्रेम करें, जरा पूछें तो सही उनसे, आप क्या चाहते हैं भाई। आज हम माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे चेहरे इतने गोरे हैं, उजले हैं, हम गंदी बात नहीं करते हैं, छुपा के ऊंचे ऊंचे अच्छे कपड़े पहन के समाज में आते हैं हम सब जगह। क्या कर रखा है हमने कचरा, उस पर हम बात भी नहीं करना चाहते। कौन से हैं माँ बाप, कौन है माँ बाप जिनके बिना हमारा जीवन नहीं था। बचपन में जिनके बिना हम पे पे करते थे, 1 मिनट में माँ इधर उधर चले जाए तो चे पे हैं। आज हो सकता है वो माँ बाप घर आए तो प्रसन्नता कम हो, और जिस दिन जाए महीने 20 दिन बाद शायद वो दिन ज्यादा हो। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जीने मरने की हम थे वजह और हमी, जीने मरने की हम थे वजह और हमी, बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो जो कहते थे बिछोड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछोड़ेंगे ना हम कभी, फना हो गए देखते देखते। नासा में है, मेरा एक दोस्त है, IITian है, टॉपर है, ब्रिलियंट है, सुपर ब्रिलियंट है। अपने पिताजी के मरने पर अमेरिका से नहीं आया। जरूरी नहीं है हमारे बच्चे जिनको हमने बहुत उच्च शिक्षित कर दिया और छाती फुला के घूम रहे समाज में, कंप्यूटर इंजीनियर है, अमेरिका में फलाना डॉलर है, इतना पैकेज है, शायद उसको फ़ोन करने की भी फुर्सत नहीं मिले। कहाँ जा रहे हैं हम, क्या है प्रगति, क्या है विकास, कहाँ किस आसमान में ठेक करनी है हमें। जरा सोचें विचारें। यही वेदों का सार है, यही शास्त्रों का सार है। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मुझे समझ, मैं कौन हूं। मैंने तेरे को संसार समझाया, वो जीव समझाया जो इधर उधर घूमता है, और तुझे समझाया, लेकिन मैं कौन हूं। तो भगवान ने यह खुद का परिचय दे रहे हैं। भगवान यह बता रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम क्यों हूं। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। हमें तो भगवान ने कहा पुरुष, लेकिन हम पुरुष कैसे हैं। हमें प्रकृति रूपी खिलौना मिला, देह रूपी खिलौना मिला, पत्नी पति रूपी धन मान बड़ाई वाला खिलौना मिला, गाड़ी घोड़े का, हम इनमें फंस गए, उलझ गए। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं भी पुरुष हूं। पुरुष तो तू भी है। पुरुष पुरुष या कौन, या स्त्री पुरुष वाला मामला मत समझ लेना भाई, है ना। पुरुष का मतलब है पुरुषयनेति स पुरुषा, शास्त्रों में कहा गया है। जो इस शरीर को अपना घर मानता है। कौन मानता है, आप मानते हैं। हाँ, सब मानते हैं हम, तो हम सब पुरुष हैं। यदि हम इस शरीर को अपना नहीं माने तो हम फिर पुरुष नहीं है। तो जो भी स्त्री है चाहे पुरुष है, तो भगवान कहते हैं तू पुरुष है, लेकिन मैं पुरुषों में उत्तम हूं। मैं बनता नहीं हूं, मैं सृष्टि की रचना करता हूं, संहार कर देता हूं, है ना। 56 करोड़ यदुवंशी हैं भगवान श्री कृष्ण के परिवार में। कितने, 3 करोड़ 10 लाख तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर हैं। हेलो 3 करोड़ 10 लाख तो मास्टर जी हैं। बोलो, आजकल हम 2 बच्चे के बाद स्टॉप कर देते हैं।
अभी किसी को कोई कहे ना या हम मत करो, स्टॉप कर दो, अच्छी बात, चलो कोई बात नहीं, उसमें मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन मैं जिस चीज़ पर चर्चा करना चाहता हूँ, यदि कोई आदमी अभी कहे ना यहाँ पे कि मेरे पास हम 7 भाई हैं 3 बहन हैं, तो हम सब ऊंट की तरह देखते हैं उसको। हम सब पढ़े लिखे आधुनिक लोग ये देखते हैं कैसा गंवार है। वो गंवार वो है कि गंवार हमें, ये भुगतेंगे हम आगे। इस मेंटलिटी को तो क्रश करो कम से कम। शर्म आनी चाहिए उस पे नहीं, शर्म आनी चाहिए खुद पे। सुख भोग के चक्कर में, अच्छी फैसिलिटी के चक्कर में हमारा सेंटर वही है, इसलिए हम इस निर्केश को पहुंचे। भगवान कहते हैं अर्जुन सुन, मैं क्षर से तो अतीत हूं और अक्षर से, ये संपूर्ण जगत मेरा हिस्सा है। ये नाखून भी शरीर का हिस्सा है, लेकिन शरीर और नाखून में बहुत फर्क है। इस शरीर में तो आत्म तत्व भी है, इस शरीर में तो नाखून भी है, इस शरीर में तो मलमूत्र भी है। वो हिस्सा है शरीर का, मलमूत्र भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन भगवत स्वरूप भगवान कहते हैं क्षर से मैं अतीत और अक्षर से उत्तम हूं, तो मैं पुरुषोत्तम हूं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। और जो ऐसे जान जाता है मुझे पुरुषोत्तम, इस भाव को जो जान जाएगा, भगवान कहते हैं यो माम एव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। बीच वाला श्लोक पढ़ रहा हूं, से सर्ववित भजति माम सर्व भावेन भारता। हर भाव में, हर क्रिया में वो मेरा ही पूजन करेगा, मेरा ही भजन करेगा। हमारे यहाँ शादी होती है तो उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। और आप देखते हैं कि वर के बड़े बूढ़े भी, चाहे वो आईएएस होगा, आएगा तो पैर पूजेगा उसके। उम्र में कम है, पोस्ट में कम है, लेकिन वो दूल्हे राजा है इस समय, पैर पूजेगा नहीं पूजेगा? क्यों? विष्णु है, वो नारायण है, वो लक्ष्मी है। और पत्नी अपना कर्तव्य पालन करे, सिर्फ घर में रहे। मान लो गीता रामायण भी समझ में नहीं आया, पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करे तो उसको नारायण की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि वो नारायण की ही सेवा कर रही है। शास्त्र का आदेश है, पति की सेवा नहीं कर रही। इससे बढ़िया सेवा वो किसी दूसरे पुरुष की करे तो क्या हो जाएगा कल्याण? नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं सब भावों में, तू सांस ले, चले फिरे, सब भावों में हम भगवान का काम करें। सर्ववित भजति। और भगवान ने कहा इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम। अर्जुन, ये बहुत गुह्यतम बात मैंने तुझे बता दी। क्या? कि तू मेरा ही है, तू राजा का बेटा है, चक्रवर्ती राजा का बेटा है। तू क्या दिहाड़ी करता घूम रहा है, करम 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 करते घूम रहा है, 150 रुपए की दिहाड़ी कम रहा है, तू तो राजा का बेटा है। इसको जो जान लेगा, भगवान कह रहे हैं वो इति गुह्यतमम शास्त्रम, भगवान ने इस अध्याय को शास्त्र बताया। तो मेरा आपसे निवेदन है, बिना दिमाग लगाए, हमने कल भी चर्चा की थी, हम लोग शास्त्रों को मन बुद्धि के आधार पर ही पढ़ें। बुद्धि का तो सदुपयोग बहुत जरूरी है, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण मतलब टूल है, बहुत अच्छा, लेकिन शास्त्र का तत्व बुद्धि से ऊपर है। गीता को समझना है तो भगवान का काम करिए, और कितना करिए? जितनी आपकी सामर्थ्य है। यदि आप भगवान का काम करेंगे, आप भगवत भाव में रहेंगे, आप गीता का प्रचार करेंगे, आपका पूरा बिहेवियर, आपका पूरी पर्सनैलिटी चेंज होगी। क्यों? आसान नहीं है, करके देखना। लोग आपको कुछ टैगिंग करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, ट्रेन में, बस में, अड़ोस में, आपका अहम गलेगा, मान अपमान, बहुत आपका ही कल्याण होगा उससे। सामने वाले का हो रहा है वो तो ठीक है, वो तो छोड़े। तो हमको यथाशक्ति भगवान का काम करना है। असली बात ये है, हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हम भगवान की सेवा करें। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन यदि भगवान का हम नहीं कर रहे हैं और अपनी बुद्धि से ही सब कुछ जानना चाह रहे हैं, मूर्खता है। आपने सुकरात के जीवन की घटना सुनी होगी। एक सुकरात एक दिन समुद्र किनारे टहल रहे थे, आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे उनको, बहुत सारे उलझन थी। तो एक बच्चा मिला, वो रो रहा था, उसके हाथ में कटोरा था। सुकरात ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहता है, रो रहा है, वो कह रहा है मैं इस कटोरे में बार बार इस समुद्र को भर रहा हूं, ये समुद्र आ ही नहीं रहा है। तो सुकरात उसके पैरों में गिर गए कि यार, जो बात मेरे को गुरुओं ने और शास्त्रों ने नहीं बताई, तूने मेरे को एक सूत्र दे दिया भैया, तू मेरा गुरु है। क्यों? कि मैं इस बुद्धि रूपी कटोरे में इस भगवत तत्व को भरने की कोशिश कर रहा हूं, भगवान को भरने की, जो कि संभव नहीं है। हाँ, भगवान चाहेंगे तो हमको जना देंगे। मां के बारे में बच्चा पूरी तरह से जान सकता है क्या? जान सकता है? आया ही 25 साल बाद है,
माँ कहाँ पढ़ी, कौन से कॉलेज में गई, उसके किस्से कौन सा उसकी सहेलियाँ थी। लेकिन माँ यदि जना दे कि ये मेरी सहेली सबसे पक्की है, देख इसके साथ में उस दिन ट्रिप पे गई, वहाँ हम फिसल गए थे, ऐसे, तो जान गया वो। तो ऐसे ही हम भगवान का काम करेंगे तो भगवान हमको अपने बारे में जना देंगे। अपनी बुद्धि से हम सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जा। जो भगवान जनाते हैं तो फिर भगवान जैसे ही हो जाते हैं, हम सदृश हो जाते हैं, उतनी ताकत से आ जाते हैं। तो हम भगवान का काम करें। मेरा प्रथम और अंतिम निवेदन यही है। 2 काम आप अवश्य करें सेमिनार में। गीता समझ में आई, बहुत अच्छा है, अब नहीं आई तो और अच्छा है, ऐसा कहूँ क्या? नहीं ऐसा नहीं, चलो पढ़ना और अच्छे से, लेकिन भाई 2 काम अवश्य करना। कौन कौन से? एक तो नाम जप करना अवश्य, कलयुग का धर्म है ये। ऐसा कोई नहीं माने कि नाम जप बेकार, बिल्कुल नाम जप तो करना ही है भगवान नाम का। और आपको कोई मंत्र नहीं लगे तो स्वामी जी के राम 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 ऐसा ही कहें। एक तो नाम जप करना और एक भगवान का काम करना। एक टारगेट लो आप मन में कि मेरे को गीता क्लास में जोड़ने, भीलवाड़ा में चल रही, नहीं तो मैं जयपुर में मेरी फ्रेंड है वहाँ जोड़ दूंगी, मैं ऑनलाइन जोड़ दूंगा। कोई ना कोई टारगेट दें। ये मन इतना बदमाश है, इसको एक संकल्प दे दें आप कि मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा। यदि सामर्थ्य दिया भगवान ने, कोई काम बड़ा नहीं है। हम बच्चों की शादी ब्याह नहीं करते हैं क्या भाई? मकान नहीं बनवाते हैं क्या? वो कौन से कोई आसान काम है? यदि सामर्थ्य है तो सेमिनार का आप कीजिए, लेकिन सेमिनार में आपको पता होना चाहिए। इस सेमिनार में मुझे नहीं पता, मैं, हालांकि कड़वी बात है लेकिन मैं बोलूंगा भाई, सेमिनार में शुल्क दे के ही आएगा व्यक्ति। ये जो बिना शुल्क के व्यक्ति है ये हमें नहीं चाहिए। आप हर चीज के पैसे खर्च करते हैं, आपको मोबाइल 1 लाख का चाहिए, आप 50 तरह के एक्सपेंडिचर करते हैं, आप 1500 गीता के लिए नहीं दे सकते। उसमें भी कोई किसी की कमाई नहीं हो रही है, वो भी आपको खिलाया पिलाया जा रहा है, एक व्यवस्था बनाई जा रही है। यदि पैसों का अहम है तो बिल्कुल सेमिनार के लिए हाँ मत करना। सेमिनार का मतलब है क्या खर्चा आएगा खाने में और व्यवस्था में, उसको कैलकुलेट कीजिए और 100 आदमियों में बांटिए। 1200 निकले, 1500 निकले, लीजिए लोगों से, थोड़ी से लाइए, पैसे लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका जो अहम है कि हम पैसा नहीं चाहते, हमें पैसों से एलर्जी है, पैसे हाथ के मेले, छोड़िए इनको, जाइए घर घर पैसा निकालिए। यदि पैसा निकाल लिया तो आपने उसका बहुत बड़ा काम कर दिया। अब वो पैसे जिसको हाथ का मैल समझ रहा है, यदि जेब से उसने 1500 रुपये निकाल दिया ना, तो पूछेगा भाई साहब सेमिनार कब से है, कितने बजे आना है? बैठेगा, टाइम से आ जाएगा। और जिसने पैसे नहीं दिए, अब आप याद दिलाओ उसको, अरे आज तो मैं आ तो रहा था यार, लेकिन आज थोड़ा सा काम आ गया है। अब बोलो आपने उसका नुकसान किया, उस 1500 रुपये के लिए फायदा किया? यदि नहीं लिए तो नुकसान ही कर दिया। तो लगिए इस काम में, लगिए, मेहनत कीजिए। भगवान बहुत मुश्किल से ऐसा भाव देते हैं, इसमें हमारा कोई छुपा हुआ खर्चा नहीं है भाई। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जो नए लोग हैं, सेमिनार में हम आने जाने का किराया अवश्य लेते हैं, है ना, हमने बना रखा है। पहले हम वो भी नहीं लेते थे, लेकिन अब हमने, हालांकि हम चाहें तो सक्षम है, लेकिन लेते हैं हम। बाकी हमारा कोई खर्चा नहीं है। आप सेमिनार ऐसे ही होती है, सब जगह हो रही है, बुकिंग है। आपको महावीर जी से टाइम लेना पड़ेगा यदि आप सेमिनार की घोषणा करते हैं। दिसंबर तक की सेमिनार बुक है। सेमिनार नहीं करा सकते, कोई जरूरी, कोई प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत मानना कोई ब्लैकमेल, नो, बिल्कुल फील एट होम। भगवान का काम करना प्रसन्नता से कीजिए। 2 लोगों को भी जोड़ने की इच्छा, कोई स्टूडेंट भी वो कहता नहीं मैं कहूंगा, मैं 10 लोगों से कहूंगा, 2 लोगों को जोड़ूंगा गीता की, और नहीं तो मैं किताब ही दूंगा। हैप्पी बर्थडे होगा, शादी होगा, मैं तो गीता की किताब दे के आऊँ, हाँ दीजिए, हम देते हैं। हंसे तो हंसे लोग, हम तो गीता की किताब ही देते हैं, पढ़ बेटा, दीजिए, गीता प्रेस की किताबें दीजिए, ये दीजिए, कोई भी दीजिए, गीता का प्रचार कीजिए भाई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, ज़्यादा खुल के मैं नहीं कहूँगा, बढ़िए इस तरफ। धर्म का पालन करेंगे तो धर्म रक्षा करेगा। हम धर्म का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हमारे ही वंश अधर्म में पैदा हो रहे हैं, वो हमारा ही खात्मा कर रहे हैं। धर्म का पालन करिए, धर्मो रक्षति रक्षता। ऐसा संभव नहीं है कि हम धर्म का पालन करें और धर्म हमारी रक्षा नहीं करे, लेकिन हम रात और दिन, सुबह से उठ के शाम तक हम धर्म का कत्ल करते हैं वास्तव में। इसलिए हमें
मुश्किल आती है। भगवान का काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जितनी भी भूलें होंगी, जितना भी धर्म का कष्ट हो रहा है, सब सुधर जाएगा भगवान के नाम में, भगवान के काम में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। हरे कृष्णा। हम लोग जल्दी से फीडबैक सेशन ले लेते हैं, इसके बाद लंच करेंगे जल्दी से। तो क्या करेंगे उसमें फीडबैक में कि आपको अपना नाम बोलना है, सेमिनार कैसी लगी वो भी बोलना है ना, बता दें। जो भी कोई कमी हो वो भी बताएं, कोई समस्या नहीं, हम इम्प्रूव करेंगे उसको। और मुख्य बात जो है वो ये है कि आप क्या संकल्प लेते हैं। आपको कोई मॉनिटर नहीं करेगा, आप डरना मत, आप अपना संकल्प लें और प्रभु पूरा कराएं उसको, हमारी तो यही इच्छा है। लेकिन संकल्प लीजिए मुंह पे, ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, नहीं, लीजिए इसको एक टारगेट दीजिए। टारगेट मांगता है ये 10, 15, 20 ऐसा टारगेट दीजिए इसको। यदि आप ऐसे ही देंगे तो ये काम नहीं करेगा, वो दे देंगे तो पूरा हो जाएगा, है ना। तो प्लीज जल्दी जल्दी आप बोल लें, जल्दी जल्दी। जो नहीं बोलना चाहें कोई जबरदस्ती नहीं भी, है ना, फील एट होम, बिल्कुल आराम से रहें आप, है ना। मेरा नाम सतीश कुमार है और मेरे को बड़ा अच्छा लगा सेमिनार अटेंड करके। और मैंने कम से कम 5-6 लोगों को अप्रोच किया था, क्या बात है, इसमें से 4 ने रजिस्ट्रेशन कराया। बहुत बढ़िया। हम खुद जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें पहले, है ना, बहुत बढ़िया। योगेंद्र शर्मा, पहली बार मैंने ये सेमिनार अटेंड किया। मुझे जब प्रथम सेमिनार हुआ था भीलवाड़ा में, तब मुझे सूचना मिली थी जब ये मंथन साहब आए। लेकिन मैं भी राष्ट्र कार्य से बाहर रहता हूँ, इस वजह से मैं पिछले सेमिनार्स में अटेंड नहीं हो पाया। आज भी मुझे गोधन पथनेड़ा महाराज जी के